ये जो जब सत्ता आ जाती है ना, सत्ता, पावर और पैसा, ये व्यक्ति को अहंकार में चकनाचूर कर देता है। इंद्र देवताओं के राजा थे, देवेंद्र हैं, इसलिए इंद्र को लगता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए साधु संतों का भी अपमान वो करने लग गए। अगर वो यात्रा में गजेंद्र हाथी के ऊपर, जब ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके चलते थे तो बड़े अभिमान में बैठ करके चलते थे। एक बार वो ऐरावत हाथी पर बैठ करके मस्ती से चले जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ से उधर से ही निकले। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, देखो ये कितना सौभाग्यशाली है, ऐसे थोड़े इंद्र बना है, इसने 100 यज्ञ किए होंगे, कितनी उपासना की होगी, भगवान की कृपा है तभी तो इंद्र बना है। चलो हम भगवान के यहां से आ रहे हैं। और भगवान ने जो हमें माला प्रसादी में दी थी, महात्माओं के यहां जाओ, संतों के यहां जाओ तो क्या करते हैं, वो अपने गले की माला पहना देते हैं, ये प्रसादी होती है। इस माला को इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, भागवत की कथा है। तो दुर्वासा ऋषि को भगवान नारायण ने जो माला पहनाई थी वो दुर्वासा ऋषि के गले में थी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, इंद्र तो बहुत बड़े देवता हैं, इन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की है तभी तो इंद्र बने हैं, इतने यज्ञ करवाए इन्होंने। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के इंद्र के गले में माला डाल दी। और दुर्वासा ऋषि ने जब अपने गले की माला इंद्र को डाली तो इंद्र ने क्या सोचा, ये बाबा लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, दाढ़ी वाले चले जा रहे हैं पीले लाल कपड़े पहन करके, हम देवराज इंद्र हमारे गले में अपनी पहनी हुई माला डाल दी। तो इंद्र ने क्या किया कि अपने गले से माला ऐसे निकाली और ऐसे ऐसे घुमा करके जो हाथी था ना, हाथी के मस्तक पर फेंक दी। दुर्वासा ऋषि देख रहे थे सब, फेंक दी। और फेंकने के बाद में उस हाथी बेचारा क्या जाने कि माला है, उसे कुछ खुरदरा लगा ऊपर में कि कुछ पड़ गया हमारे ऊपर, तो उसने सूंड ऊपर उठाई और वो माला पकड़ी, धड़ाम से उसने धरती पर पटकी और अपना पांव उसके ऊपर रखते हुए आगे चला गया। ये सब 2 मिनट में दुर्वासा ऋषि के देखते देखते उनके सामने ही भगवान की माला का अपमान हो गया। कोई संत अगर आपको माला दे दे, कोई पुजारी अगर ठाकुर जी की माला आपको दे दे तो उसे इधर उधर मत फेंकना, भगवान का अपराध होता है। इसलिए कोई पवित्र नदी में या किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ा देना। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र अहंकार में मदमत्त हो रहा है और इसलिए इसने भगवान की दी हुई प्रसादी का अपमान किया। महाराज दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते ही हो, बड़े गुस्सैल हैं। तत्काल उनकी आंखें लाल हुई, इंद्र तू अपने आप को बहुत अभिमानी हो गया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा श्री और ऐश्वर्य मानी तेरी लक्ष्मी और पद दोनों ही नष्ट हो जाएंगे अत्यंत शीघ्र। और विप्र श्राप के मोह असाचा, अब ऋषि का श्राप असाचा हो कैसे सकता था। दुश्मन लोग तो मौके की ताक में रहते हैं महाराज। राजा बलि ताक में ही बैठे हुए थे कि पता लगे, जो ही पता लगा कि अब इनको श्राप मिल गया, का करो आक्रमण इनके ऊपर। सो देवराज इंद्र ने धर किया, महाराज दैत्यराज बलि ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। तथा सुराणाम श्री देवानाम परम दारुणः, भयानक युद्ध हुआ महाराज। और गुरु के श्राप के कारण महाराज उसको पददलित होकर के भागना पड़ा, इंद्र को भागना पड़ा। सारे देवताओं के सिंहासन खाली करने पड़े, महलों को तोड़ छोड़ना पड़ा और मारे मारे देवता लोग फिर रहे थे। ऐसे स्थिति में वो सारे के सारे देवता लोग मिलकर के भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। और भगवान की जब उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने भी बड़े गजब की बात कर दी। कभी कभी भगवान भी ऐसी बातें करते हैं ना शिक्षा देने के लिए। भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं अभी आपका समय अनुकूल नहीं है। अब बोलो भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, जिसको चाहे देख ले उसी के लिए समय अनुकूल हो जाए।
लेकिन भगवान ने भी देवताओं से कह दिया अभी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है। और अगर अपना समय अनुकूल ना हो तो ये भगवान की शिक्षा है, आप लोग भी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना। अगर अपना समय अनुकूल ना हो तो अपने दुश्मन से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। भागवत जी का श्लोक कि अरयोपि संधेया शति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्स पदवीं गतैः। अरयोपि संध्या, अरि मानी शत्रु दुश्मन, उससे भी मित्रता कर लेनी चाहिए। कैसे? कैसे? जैसे सांप और चूहे की मित्रता। एक मदारी था, उसकी पिटारी में एक सांप बंद था। थोड़ा सा कहीं घुसा तो धोखे से चूहा और कूद गया उसमें। सांप पहले से था। अब बोलो, सांप के सामने अगर चूहा आ जाए तो क्या हो? लेकिन सांप ने उसको खाया नहीं। उसने अपने उससे दोस्ती कर ली, चूहे से। कहा देखो दोनों विपत्ति के मारे हुए हैं, चलो दोस्ती कर लेते हैं। बोले चलो ठीक है। बोले फायदा? बोले फायदा ये होगा कि हम कभी तुमको खाएंगे नहीं। चूहे को सर्प ने कहा। बोले तो बताओ मित्र मैं क्या करूं? कहा तुम्हारे दांत बड़े पैने होते हैं, इस टोकनी में तुम छेद कर दो और उसके बाद में अपन दोनों निकल जाएंगे, दोनों की दोस्ती बनी रहेगी। अब महाराज धीरे धीरे करके चूहे ने उस मदारी की जिस पेटी में वो बंद थे उसमें छेद कर दिया। छेद जब हो गया तो आप जानते हैं कि चूहा का मुख तो होता है छोटा लेकिन पेट होता है बड़ा, और सर्प तो सपाट होता है। सर्प ने कहा मित्र छेद पर्याप्त मेरे निकलने लायक बन गया है, जरा मैं निकल जाऊं, उसके बाद तुम और बड़ा छेद करके निकल आना। सर्प निकल गया उससे और निकल करके उसी के सामने ऐसे फण करके बैठा हुआ था। और जो ही बाद में बड़ा छेद करके चूहा आया, सोचा वो तो मेरा दोस्त है, आते से टप से खा गया। मौके परस्त इसको कहते हैं। अरयोपि संध्या, एक काम करो तुम। बोले क्या? तो एक काम करो तुम दैत्यों से, राक्षसों से तुम दोस्ती कर लो। इंद्र को कहा और दोस्ती करके तुम दैत्यराज बलि के साथ में दोस्ती करो और फिर समुद्र का मंथन करो। बोले मां मारे क्यों जाते थे पहले देवता लोग और दैत्य लोग क्यों नहीं मारे जाते थे? क्योंकि दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे उनके पास में अमृत संजीवनी विद्या थी। यदि कोई दैत्य मर जाए तो वो उसे फिर जिंदा कर देते थे, लेकिन देवता लोग पहले अमर नहीं थे। तो कहा ये अमरता ही तुम्हारा कारण है, ये दैत्य लोग अमर हैं लेकिन तुम लोग अमर नहीं। उनके पास में वो है शुक्राचार्य जी। तो एक बात हम बताते हैं, तुम भी अमर हो सकोगे। उसका तरीका ये है कि समुद्र के अंदर में अमृत है, इस समुद्र का मंथन करो तुम दोनों लोग मिलकर के, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के इसका मंथन करें। बात निश्चित हुई। इसकी मथानी कौन बनेगा? तो महाराज उन्होंने एक गिर शिखर को, मंदराचल पर्वत को, उसको मथानी के लिए तैयार किया। बांसुरी नाग की रस्सी बनाई उन्होंने। और देवता और दैत्यों ने में ये बात आगे कि अब मंथन किया जाए, लेकिन जब महाराज सर्प सांस छोड़ेगा, रगड़ा जाएगा तो जहर नहीं निकलेगा, और जिसको देखेगा, जिसके तरफ वो जहर छोड़ेगा वही काला पड़ जाएगा। भगवान नारायण ने देवताओं को एक उपाय बताया कि देखो ये दैत्यों की चाल जो है ना उल्टी होती है, इसलिए अगर जो भी इस सर्प के मुख की ओर लगेगा वो सर्प के जहर के कारण काला पड़ जाएगा। और अगर तुम पहले से ही पूंछ की तरफ लग गए तो दैत्य कहेंगे नहीं हम पूंछ की तरफ लगेंगे, इसलिए एक काम करो पहले तुम लग जाओ मुंह की तरफ। सर्प की मुंह की तरफ में जब वो देवता लोग लगे और दैत्यों से कहा कि तुम पूंछ पकड़ लो, तो सारे देवता दैत्य लोग गुस्सा गए, तो हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, और दिति से दैत्य पैदा हुए और आदित्य से आदित्य देवता लोग पैदा हुए, इसलिए हम तुमसे बड़े हैं।
और उसके बाद में उन्होंने कहा कि न ग्रणीमो तन्नैक्षण, उन्होंने स्पष्ट कहा तन्नैक्षण दैत्यपत्यो महापुरुष चेतसम न ग्रणीमो वय पुच्छम अहेरंग मंगलम। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है और हम बड़े हैं इसलिए हम पीछे नहीं रहेंगे, हम तो आगे खड़े होंगे। भगवान विष्णु जी ने आंख मारी, देवताओं को कहा चुपचाप चले जाओ, यही हम भी चाहते हैं, इधर जाओ जाओ इधर। सारे देवता चले गए और पीछे जाकर के सब पूंछ पकड़ लिया और सब दैत्य लोग आ गए। मुख की तरफ समुद्र मंथन शुरू हुआ और समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो वो जो मंदराचल पर्वत था वो धरती में धंसा चला जा रहा था, पाताल में धंसा चला जा रहा था। बोले महाराज ये तो अंदर ही धंसा चला जा रहा है, क्या करें? कहा एक गलती हो गई हम लोगों से। क्या गलती हो गई? कहा देखो कोई भी काम जब शुभ काम करो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्योमतिता विसंधि। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्योमतिता विसंधि। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्योमतिता विसंधि। वित्तावपुः का क्षपमद्भुतं महत् प्रवेशतोऽयं गिरिमुज्जहार। वित्तावपुः का क्षपमद्भुतं महत् प्रवेशतोऽयं गिरिमुज्जहार। श्री गणेश जी की स्तुति की और इधर देवताओं ने गणेश देवता दैत्यों ने मिलकर के गणेश जी का पूजन किया और उधर देखो भगवान सबसे बड़े हैं। गणेश जी भी भगवान की परिक्रमा करके बड़े बनते हैं, भगवान सबकी मर्यादा बढ़ाते हैं। कहा इधर गणेश जी का पूजन करो और उधर दूसरी ओर भगवान नारायण ने क्या किया? कृत्वा वपु काच्छप मद्भुतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। कच्छप अवतार ले लिया। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय हो। कछुए का रूप धारण करके समुद्र के अंदर में चले गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उन्होंने धारण कर लिया। ये है भगवान लोक कल्याण के लिए कितने अवतार। एक अवतार उनका कच्छप का हुआ और उसके बाद में क्या हुआ कि समुद्र का मंथन शुरू किया। मध्यमाना तथा सिंधु देवासुर बरूथ पई। ये कथा ये बताती है कि हमारा और आपका जो जीवन है ना ये समुद्र की तरह है। इसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। अगर आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ प्रयोग करके अपने जीवन का मंथन करो तो सारे रत्न इस मनुष्य जीवन के अंदर में रखे हो। एक से एक रत्न तुम्हारे अंदर है कि नहीं? देखो ये हमारे सामने बैठे हैं बबलू भैया, थोड़ा हाथ उठाना, ऐसे दिखाना। ये देख रहे हैं कुछ नहीं किया, ये केवल जो 4-5 उंगलियां है ना इधर और उधर में, केवल इतनी की ही कला को निकाला है। और देखो कैसे तबला बजाते, ये रत्न है कि नहीं है? जरा बजा दीजिए, थोड़ा देखिए, देखिए यार इनका सोलो तबला देखिए थोड़ी देर के लिए। सीताराम देखिए, आपको हम लोग जिंदा होकर के राम नाम नहीं ले पाते, इनका ये तबले से भी सीताराम बुलवाते हैं। जरा बुलाइए। तो इस प्रकार से सीताराम 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 बोल रहा था ना तबला, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ नहीं किया, केवल ये आगे की 5-5 उंगलियों को ही थोड़ी ताकत लगा दी, थोड़ा अभ्यास कर दिया
और 15-20 वर्ष में ये अभी देखिए इस रत्न को। तो इस मनुष्य के जीवन में किसी ने आंख की कला को, हमारे तीर्थराज प्रयाग में एक कुंभ में सज्जन मिले, हम उनका नाम थोड़ा सा भूल गए हैं अभी, वो महाराज मूछ की कला को तैयार किए हुए, मूछों के ऊपर में कैंडल डांस करते हैं, विदेश तक गए वो। इंडिया क्या इंडिया का कुछ गरिमा दिखलाई जाती है, इंडिया का कुछ इंडिया का सौरव, उसमें उनका कार्यक्रम आया था। और मूछों पर कैंडल रख करके नृत्य करते हैं, वो अद्भुत नृत्य करते हैं। तो हर एक अंग अंग में रत्न भरे हुए हैं मनुष्य जीवन के, तुम जिसको चाहो उसे जगा दो, मंथन करो, अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को मिला करके समुद्र का मंथन किया गया।